हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए की कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे, डीजल की कीमत भी 11 रुपए लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस कीमतें कम की गई हैं। रुपए की कदर में बेहतरी से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से किया जा चुका है। ओगरा का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मुनाफे में फी लीटर 88 पैसे का मजीद इजाफा किया गया है। बढ़ाते हैं तो 30-30 रुपए, अगर कम करते तो 8 रुपए से क्या होगा? कुछ भी नहीं होता 8 रुपए से भाईजान। 8 रुपए से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। कम से कम 200 रुपए में पेट्रोल आना चाहिए। काम भी नहीं है, काश भी नहीं है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हर चीज बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के पैसे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, पेट्रोल महंगा होता है, यहाँ पे हर चीज़ को आग लग जाती है। आम आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, ये ना होने के बराबर है। तो क्या वजह तो 8 रुपए सस्ता कर दिया, जो गरीब हो तो मर रहा है। इसको कम से कम ही 100 रुपये सस्ता करना चाहिए, 100-150 रुपये बल्कि सस्ता करना चाहिए। शहरियों का पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का मुतालिबा। कहा कि 26 रुपए इजाफे के बाद 8 रुपए कम करने का कोई फायदा नहीं, इससे महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। आज से एलपीजी 20 रुपए 86 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई। एलपीजी की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3079 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पंजाब पुलिस ने नाकाम बना दिया। हमला करने वाले 2 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। आईजी पंजाब ने कहा कि 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के जिला मस्तोंग में खुदकुश हमले में शहीद अफराद की तादाद बढ़कर 59 हो गई। 66 जख्मियों में से 25 अब भी ज़ेरे इलाज। मस्तोंग खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए सीटीडी ने नादरा से राब्ता कर लिया। अब तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। निगरां वज़ीर आज़म ने अमन अमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इजलास में मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मस्तोंग समेत दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरां विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और दहशतगर्दों की नानी एक है। वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों को बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का पीछा करेंगे। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। जिस किस्म की फोर्स इस्तेमाल करना पड़ी करेंगे। गुज़िश्ता 2 साल में दहशतगर्दों से नरमी की पॉलिसी अपनाई गई। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान JUI फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को हलाक करने और डेरा बुगटी से अगवा होने वाले 6 में से 4 मकामी फुटबॉलर्स की बाजियाबी का भी बताया। पाकिस्तान वापसी के सफर में नवाज शरीफ का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में 4 से 5 रोज क़याम करेंगे। वहां से दुबई पहुंचेंगे, जहां 2 दिन क़याम के बाद के दौरान मुतादिद मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद दुबई के रास्ते पाकिस्तान रवाना हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे पंजाब की मजलिस शूरा का इजलास आज साहिवाल में होगा। मौलाना फजलुर रहमान शुरका से खिताब करेंगे। JUI के सरबराह ने कहा कि जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फ पड़ी होगी, लोग वोट कैसे देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल और JUI के उम्मीदवार के लिए तो नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में भी सोचना होगा।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी आज कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में MKM पाकिस्तान का जलसा आज होगा। MKM रहनुमाओं का जलसा गाह का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इस टाउन में जो जलसा होने जा रहा है इसी तरह 29 टाउन में करेंगे। MKM पाकिस्तान के जलसे में अवाम खुद आएगी। कराची में MKM 22 सीटों पर तमाम कौमियत के अफराद को टिकट देगी। रवां माली साल के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी गई। टैक्स गोशवारे अब 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। FBR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह तिजारती इदारों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर की गई। 30 सितंबर तक 18.5 लाख से ज़ायद अफराद टैक्स रिटर्न जमा करा चुके हैं। मौसम सरमा ने कोयटा में कदम रख दिया। AC और पंखे बंद हो गए। शहरियों ने रात को कंबल ओढ़ने के लिए साथ साथ गर्म पानी के लिए गीजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गर्म कपड़े निकल आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कैनेडियन सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के भारत पर इल्जामात के बाद अमरीकी और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू कौम परस्ती की मुखालफत करने वालों को कत्ल की धमकियां दी जाने लगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक ने भारतीय सिफारतकारों, कौम परस्त तंजीमों, BJP और RSS की निगरानी शुरू कर दी। अखबार के मुताबिक आलमी बिरादरी इसलिए खामोश है क्योंकि भारत को चीन के मुकाबिल की हैसियत दी गई है। नई दिल्ली में अफगान सिफारत खाने का आज से तमाम सरगर्मियां बंद करने का ऐलान। अफगान सिफारत खाने की जानिब से खत में कहा गया कि सिफारत खाना बंद करने की वजह भारत का अदम ताउन है। भारत अफगान मफादात के लिए खदमात की तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहा है। अफगान हुकाम अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकाने खत्म करें। रूस के शहर काजान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सब ग्रुपों की नुमाइंदा जामे हुकूमत की जल्द तश्कील होनी चाहिए। इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। काजान इजलास में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान से पहली खलाबाज खातून। इंडिया ने पहले 2014 में मार्स में भी मिशन भेजा था, वो सक्सेसफुल था। वो मार्स को ऑर्बिट कर रहा था, मार्स के अराउंड वो मिशन गया था, वो सक्सेसफुल था। उस वक्त मैंने इंडिया को कंग्रेचुलेट किया था। और फिर जब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा था 2019 में, उस वक्त भी मैंने उन्हें कंग्रेचुलेट किया था, क्योंकि मैं एक ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, उसका हिस्सा हूँ। 5 अक्टूबर को खला के सफ़र पर जाने के लिए पाकिस्तान की पहली खातून खलाबाज नुमैरा सलीम अमेरिका पहुंच गई। नुमैरा सलीम कराची से अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस पहुंची। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि खला का सफ़र करने के लिए पुरअज़्म है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भारतीय शहर हैदराबाद में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। मिकी आर्थर इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेट में मसरूफियात के इख्तिताम पर भारत पहुंचे। मिकी आर्थर अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। कौमी टीम आज से पहर के सेशन में ट्रेनिंग करेगी। कौमी क्रिकेट टीम का भारतीय शहर हैदराबाद के मारूफ रेस्टोरेंट में डिनर। रेस्ट डे पर टीम मैनेजमेंट ने झील ऑफ निज़ाम रेस्टोरेंट में डिनर किया। खिलाड़ी हैदराबाद के रिवायती खानों से लुत्फानंदोज हुए। रेस्टोरेंट स्टाफ और वेटर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई, रिवायती पान के मज़े भी लिए। पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। पाकिस्तान टीम के बाद वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ियों और तमाशाइयों के वीज़ों में भी ताख़ीर। PCB ने ICC से रब्ता कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहा गया है कि वो पाकिस्तानी तमाशाइयों और सहाफ़ियों के वीज़े के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान का पहला मैच 5 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। भारत से मैच के मेज़बान शहर अहमदाबाद के लिए खुसूसी परवाज़ों में 30% इजाफा। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को होगा।